सोचो अगर आपके सूंघने की क्षमता ही खत्म हो जाए। आप किसी दिन सुबह उठें, आपको पता चले कि आप किसी भी स्मेल का पता नहीं लगा पा रहे हैं, किसी भी स्मेल को सूंघ नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वैज्ञानिकों ने सेंस ऑफ स्मेल के लिए यानी आपकी सूंघने की क्षमता के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट बताए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर करें। वैज्ञानिकों ने सूंघने की क्षमता पर कुछ लोगों को लेकर एक्सपेरिमेंट करा। वैज्ञानिकों ने सूंघने की क्षमता की तुलना देखने, सुनने और इसके साथ उन्होंने दूसरे मूल्यवान चीजों से की, जैसे पालतू जानवर और लोगों के बाल, ताकि देखा जा सके कि लोग किस चीज को अधिक महत्व देते हैं। वैज्ञानिक लोगों से सवाल पूछते हैं कि आप अपनी सूंघने की क्षमता को रखना चाहेंगे या सुनने की क्षमता को, या देखने की क्षमता को, या फिर अपने किसी पालतू जानवर को, या फिर अपने बालों को। जो जवाब वैज्ञानिकों को मिला वो चौंकाने वाला था। लोग अपने बाल और अपने पालतू जानवर को रखना चाहते थे और उसके बदले में वे अपनी सूंघने की क्षमता को खो देना चाहते थे। यहां तक कि लोगों ने देखना और सुनने की क्षमता को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन सेंस ऑफ स्मेल कोई मामूली सेंस नहीं। सूंघने की क्षमता को सबसे कम मूल्यवान इंद्रियों में से एक माना जाता है, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स में विकसित होने वाली सबसे पहली सेंसरी सिस्टम में से एक है। यानी सारे सेंस ऑर्गन्स में सबसे पहले हमारी सूंघने की क्षमता विकसित हुई थी, और ये सीधे तौर पर हमारे मन, हेल्थ और मेमोरी से जुड़ी होती है। आपके सेंस ऑफ स्मेल के बारे में हमने यहाँ पर कुछ मजेदार फैक्ट दिए हैं। नंबर 1, स्मेल मेमोरी और इमोशन से जुड़ी होती है। जैसे कोई खुशबू आपको बचपन की याद दिला सकती है, किसी खास परफ्यूम की खुशबू आपको किसी खास इंसान की याद दिला सकती है। गंध का सीधा संबंध आपकी याददाश्त और भावनाओं से होता है। इसका पता सबसे पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डोनाल्ड लेयर्ड ने 1935 में लगाया था। अब ये आपकी भावनाओं से और आपकी मेमोरी से कैसे जुड़ती है? सबसे पहले गंध को आपकी नाक के अंदर मौजूद विशेष ओल्फैक्शन नर्व सेल्स के द्वारा पकड़ा जाता है। ये कोशिकाएं आपकी नाक के ऊपरी हिस्से में होकर सीधे दिमाग की ओर जाती हैं और दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से सीधा संबंध बनाती हैं। उसे तुरंत बाद वे एडमिट, जहां भावना उत्पन्न होती है, और हिप्पोकैम्पस, जहां यादें बनती हैं, दिमाग के इन हिस्सों पर पहुंचती है। दूसरे सेंस ऑर्गन्स जैसे देखने की और सुनने की क्षमता सीधे दिमाग के लिम्बिक की प्रणाली से जुड़ी नहीं होती। 2004 में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि सूंघने की क्षमता देखने और सुनने से कहीं अधिक इमोशन उत्पन्न करती है। नंबर 2, आपकी सूंघने की क्षमता लगातार पुनर्जीवित होती रहती है। अगर आपकी देखने या सुनने की क्षमता खो जाती है तो ये वापस नहीं आ सकती, लेकिन सूंघने की क्षमता के संबंध में ऐसा नहीं है। अगर सूंघने की क्षमता एक बार चली जाती है तो काफी हद तक चांस है कि ये दोबारा से वापस आ सकती है। सूंघने की क्षमता अस्थायी तौर पर जाती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में या महीनों में ये सामान्य हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सूंघने की जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। इन कोशिकाओं में आपकी नाक की स्टेम कोशिका और ओफ्लेक्शन कोशिकाएं शामिल होती हैं। सूंघने की क्षमता किसी जहरीले सब्सटेंसेस जैसे सिगरेट का धुआं या केमिकल सूंघने की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से चली जाती है। जैसे कोविड संक्रमण के बाद कुछ लोगों के सूंघने की क्षमता में कमी आई थी। नंबर 3, गंध का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध। दुनिया की करीब 5% आबादी एनोस्मिया से पीड़ित है। एनोस्मिया वह बीमारी है जिससे सूंघने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो हाइपोस्मिया से पीड़ित हैं, जो कुछ चीजों को सूंघ सकते हैं और कुछ चीजों को नहीं सूंघ सकते। गंध की हानि न्यूरो डीजेनरेटिव रोगों की पहचान करने में मदद कर सकती है। गंध की आंशिक या पूर्ण हानि प्राय अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग सहित कई न्यूरो डीजेनरेटिव रोगों का प्रारंभिक संकेत हो सकती है। मरीज अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उनके सूंघने की शक्ति इन बीमारियों से पहले आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। नंबर 5, आप अपनी नाक को फिर से सूंघने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसका पहला परीक्षण 2009 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक अध्ययन में किया गया था। अगर आप अपनी सूंघने की क्षमता को खो बैठते हैं तो उसे दोबारा लाने के लिए इसमें सुझाव दिए गए हैं। इसमें मजबूत गंधों को सूंघना शामिल है, जैसे फूल, नींबू या दूसरे सुगंधित फूलों की खुशबू। दिन में कम से कम 2 बार या हर 10 से 20 सेकंड के लिए सूंघने का सुझाव दिया जाता है, और ये प्रक्रिया 3 से 6 दिन तक चलती है। इस प्रशिक्षण में गंध पर ध्यान केंद्रित करने और गंध की तीव्रता के बारे में याद रखने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से ब्रेन में नर्व कनेक्शन को फिर से संगठित करने में मदद मिलेगी।
जबकि कुछ अध्ययनों में एक ही तरह की खुशबू का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं जाता है और थोड़ी सी हमें खुशी मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाता है अगली वीडियो बनाने का। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।